नमस्कार दोस्तों ये मेरे गार्डन का सबसे खूबसूरत पौधा है। ये एक ऐसा पौधा है जो ज़्यादातर घरों में ज़रूर होता है। कई लोगों का कहना है कि जब हम नर्सरी से पौधा खरीद कर लाते हैं तो उसमें कुछ दिनों तक तो फूल आते हैं, लेकिन बाद में फूल आने बंद हो जाते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है और इसका क्या समाधान है। मैं आपको 3 ऐसे काम बताऊँगी इस वीडियो में, जो आपने अगर अपने गुलाब के पौधे पर कर लिए इस टाइम, तो आपके प्लांट पर ढेरों फूल आएंगे और इतने फूल आएंगे कि दोस्तों आप यकीन नहीं कर पाएंगे। अक्सर लोग गुलाब का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन सही देखभाल न होने के कारण पौधों में फूल नहीं आते हैं। तो आज मैं 3 सिंपल ट्रिक से ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करके दिखाऊंगी बिल्कुल। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमें अपने प्लांट की प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है प्लांट की। और प्लांट जो प्रूनिंग का सही समय वो अभी सितंबर से नवंबर तक का होता है क्योंकि जो गुलाब का जो पौधा है वो फरवरी मार्च में हैवी फ्लावरिंग पर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर आता है फरवरी मार्च में। तो इस टाइम पर हमें इसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है और हम सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे। तो जो भी कटर से आप प्रूनिंग कर रहे हैं, मतलब उसकी कटाई कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से सैनिटाइज कर लीजिए ताकि हमारे प्लांट पर किसी भी तरह का कोई फंगस ना लगे। क्योंकि अगर फंगस लग जाता है तो जिस टहनी को हमने काटा है उस पर फंगस लग जाता है तो वो टहनी बिल्कुल सूख जाती है, ग्रोथ नहीं कर पाती वो। और इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले अपने जो कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस भी कटर का, उसको सैनिटाइज कर लीजिए दोस्तों। और हम जितनी भी हमारी जो ब्रांचेस जो निकली हुई एक्स्ट्रा, उसको हम कट कर देंगे ताकि वहाँ से नई ब्रांचेस निकले और उसमें भर के फूल आएँ। तो अगर आप कट करने के बाद अगर आपके पास कोई फंगिसाइड है तो उसका आप कट वाले एरिए पे लगा दीजिए। अदरवाइज़ हल्दी सबसे बढ़िया है। हल्दी का एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। उस हल्दी को जहाँ से हमने टहनी काटी है उस पर, कट वाले हिस्से पर आप उस हल्दी को लगा दीजिए। इससे होगा क्या कि इस पर किसी भी तरह का कोई फंगस का अटैक हमारे प्लांट पर नहीं होगा और हमारा जो प्लांट है वो स्वस्थ रहेगा। दूसरा ये है कि दोस्तों, ये जो जैसे हमारे प्लांट पर फ्लावर आते हैं और वो सूख जाते हैं, इस तरह से झड़ जाते हैं, उसके बाद झड़ने के बाद आप इनको बिल्कुल निकाल दीजिए अपने प्लांट से, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं और हमारा जो प्लांट है वो पनप नहीं पाता। तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर आप वो निकालेंगे, जो सूखे हुए फ्लावर उसको बिल्कुल निकाल देंगे, तो वहीं से ही दूसरी जो है बर्ड्स निकलनी शुरू हो जाएगी और हमारे प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग आएगी, बिल्कुल ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी। तो ये काम आपको ज़रूर करना है। उसके बाद करेंगे दोस्तों हम दूसरा काम, हमें क्या करना है? दूसरा, हमें अपने प्लांट की गुड़ाई अच्छे से करनी है। गुड़ाई जो है गमले की हर 15 दिन में एक बार अच्छे से गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, जिससे पौधों की जड़ों में है ना वायु का संचार होगा। जो वायु उन्हें ना, जो हवा उसको प्रॉपर अच्छे से मिलेगी और हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा। यदि आपके गमले की मिट्टी पुरानी हो गई है तो आप किसी भी और उसमें पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, तो इससे हमारा जो पौधा है वो ग्रो नहीं कर पाता। और हेल्दी पौधे के लिए साल में एक बार मिट्टी को रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है, मिट्टी को बदलना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपका पौधा गमले में लगा हुआ है और उसमें अच्छे से फूल नहीं आ रहे हैं तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर दीजिए। साल में एक बार करना ज़रूरी है। इसमें अच्छे से खाद वगैरह मिला दीजिए। तीसरा बात करते हैं दोस्तों फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र हमें कौन सा देना है? हमें एक भाग जो किचन वेस्ट से जो कंपोस्ट हम तैयार करते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट हमें लेना है, और एक भाग गोबर की सड़ी हुई खाद हमें लेनी है। तो दोनों खादों को, जो खाद है वो एक एक भाग लेने हैं। और इसमें आप नीम खली मिला दीजिए। अगर नीम खली आपके पास नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करके अपने प्लांट को बिल्कुल फंगस से बचा सकते हैं एकदम, और आपका जो प्लांट है वो स्वस्थ रहेगा और फूलों से भरा रहेगा। तो उसको आप गुड़ाई करने के बाद 1 मुट्ठी जो खाद है दोनों की वो अपने प्लांट में डाल दीजिए और कुछ घंटे बाद तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसमें पानी दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो एकदम से होगी और आपका जो प्लांट है वो जिस पे फूल नहीं आ रहे हैं उसमें फ्लावरिंग अच्छे से होनी शुरू हो जाएगी। तो ये काम आपको ज़रूर करनी है दोस्तों, क्योंकि जो गुलाब का पौधा है वो हैवी फीडर होता है। उसको अच्छी फ्लावरिंग के लिए न्यूट्रिशन से भरी खाद मिलना बहुत ज़रूरी है।
और सड़ी हुई गोबर की खाद और जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है, किचन वेस्ट जो हम खाद तैयार करते हैं, उसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है और भी सभी तरह के माइक्रो न्यूट्रिशन हम इसमें होते हैं, जो हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और हमारी प्लांट की जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ गति से होती है। और इस खाद को हम महीने में एक बार हमें प्लांट पर जरूर डालना है। उसके बाद जो दोस्तों होता है कि हमारी जो प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, उसके लिए हम एप्सम सॉल्ट का महीने में एक बार स्प्रे कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है मेरे वीडियो पसंद आया हो, पसंद है